सलाम कलाम सत श्री अकाल नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले एक जरूरी एक्सप्लेनेशन। लास्ट 2 वीक से एक फेक न्यूज वायरल हो रही है कि छोटू दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि आपके चहीते शफीक अहमद उर्फ छोटू दादा बिल्कुल सही सलामत हैं और शेड्यूल के मुताबिक अपनी शूटिंग में मसरूफ हैं। ये खबर इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि आज हम जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं यही वो शख्सियत है जिनकी वजह से छोटू दादा ने अपनी जिंदगी में सबसे पहले कैमरा फेस किया था और छोटू दादा के इस पहले दिन की कमाई सिर्फ 20 रुपए थी। शूटिंग चल रही थी खानदेशी फिल्म जैनिया चला दुबई की, जिसके लीड एक्टर थे आसिफ अलवेला उर्फ जैनिया दादा और फिल्म के डायरेक्टर, कैमरामैन और स्क्रिप्ट राइटर थे आज की सेलिब्रिटी वसीम अंजुम शकील अहमद सर। सो अगेन हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सुहेल सेलेक्स। आपका ग्रैंड वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ग्रैंड शो पर जिसका नाम है #सेलिब्रिटी। वसीम अंजुम अपने ननियाल यानी श्रीरामपुर जिला अहमदनगर में 8 अप्रैल 1983 को पैदा हुए। मालेगांव की नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल से तालीम हासिल की। बीकॉम पूरा ना कर सके और पिताजी के साथ टेलर की दुकान पर वक्त देने लगे, यानी अपने खानदानी पेशे से जुड़ गए। लेकिन फिल्म का चस्का तो बचपन ही से लग चुका था और उसकी वजह वालिद साहब और बड़े पापा की फिल्मों से वाबस्तगी थी। मालेगांव की पहली फिल्म, जी हाँ, मालेगांव की पहली वीडियो फिल्म जिसका नाम है रंगे हाथ। ये फिल्म 80 के दशक में बनाई गई थी, जिसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वसीम अंजुम के बड़े पापा डॉक्टर अबू बकर साहब थे। साथ ही वसीम अंजुम के पिताजी शकील अहमद फिल्म के को प्रोड्यूसर थे। आप समझ सकते हैं 5 साल की उम्र में वसीम अंजुम को फिल्मी माहौल मिल चुका था। हालांकि इसके बाद उस ताल्लुक से कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जब कभी भी इस फील्ड में कदम रखेंगे फैमिली का फुल सपोर्ट रहेगा, और हुआ भी यही। फिल्म बनाने के जुनून में बीकॉम का फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर सके। इसकी वजह एक ऐसा डर था जो ब्लॉकबस्टर हिट हो चुका था। हम बात कर रहे हैं वसीम अंजुम के फेवरेट एक्टर किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म डर की। वसीम अंजुम कहते हैं फिल्म देखने के बाद उनका दिल बैठ गया कि जब कोई किसी को इतना टूट कर चाहता है तो उसे उसका प्यार क्यों नहीं दे दिया जाना चाहिए। वसीम अंजुम ने थिएटर में ही बैठे बैठे ये तय किया कि अगर वो इस फिल्म को रीमेक करेंगे तो जूही चावला शाहरुख खान को ही मिलेगी, और हुआ भी यही। बॉलीवुड की आवाम ने देखा कि मालेगांव के रईस वीडियो पार्लर में जब वसीम अंजुम के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डर लगाई गई तो पब्लिक के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि क्लाइमैक्स में हीरोइन शाहरुख खान को ही नसीब होती है। इस तरह शाहरुख खान के हजारों चाहने वालों के दिल की मुरादें पूरी हुई और फिल्म मालेगांव की डर मुसलसल 21 दिनों तक वीडियो पार्लर में पूरे जोरों शोर के साथ चलती रही। ये था वसीम अंजुम का पहला कारनामा। अब वसीम अंजुम के दूसरे कारनामे से जुड़ी हुई झलकियां देख लेते हैं। तो कैसा लगा? मालेगांव यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये वो पहली फिल्म थी जिसे मालेगांव के दीपक थिएटर में 35 mm कैनवास पर रिलीज किया गया। बॉलीवुड में टेक्निकली उस वक्त की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म का गाना ओरिजिनल ट्रैक पर बनाया गया था और सबसे अहम बात यह है कि बॉलीवुड को नई दिशा देने वाले उस फिल्म के राइटर आपके और हमारे चहीते वसीम अंजुम थे। वसीम अंजुम का एक बिग अचीवमेंट ये भी है कि फरोग राही साहब की लिखी हुई कहानी, जिसमें मालेगांव के मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट सलीम अल्ताफ ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे, नाम था द पॉल्यूटेड। वसीम अंजुम के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को कई फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी मिली, जहां अमेरिका के टेक्सास फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की तारीफें की गई। वहीं महाराष्ट्र में भी इस फिल्म ने कई अवार्ड्स बटोरे। वसीम अंजुम ने फर्स्ट खानदेशी सुपरस्टार यानी आसिफ अलवेला के साथ मिलकर बहुत दिनों तक लोगों को हंसाया। इसके बाद फरोग राही और वसीम अंजुम की जोड़ी ने यूट्यूब के मीडियम से वेब सीरीज की दुनिया में पहला कदम रखा। वसीम अंजुम का डायरेक्शन और फरोग राही की लिखी हुई वेब सीरीज छोटा भीम ने 2017 में लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हालांकि खानदेशी मूवीज के नाम से वसीम अंजुम ने 2013 में यूट्यूब चैनल बनाया था,
लेकिन इस पर एक्टिव नहीं रहे। 2014 तक तो टेलरिंग की दुकान पर काम करते हुए सिनेमा के ताल्लुक से अपने शौक पूरे किया करते थे, लेकिन छोटा भीम के साथ ही उन्होंने इस काम को सीरियस लिया। 2017 में छोटू का हैप्पी न्यू ईयर वीडियो से खानदेशी मूवीज यूट्यूब चैनल को एक नई पहचान मिली। बात सिर्फ पहचान तक ही नहीं रुकी, बल्कि यहाँ तक पहुंची कि खानदेशी मूवीज यूट्यूब चैनल को पहले तो सिल्वर बटन अवार्ड किया गया, यानी कुछ ही दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। उसके बाद जल्द ही गोल्डन बटन भी मिल गया, जो 10 लाख सब्सक्राइबर जोड़ने वाले यूट्यूब चैनल को दिया जाता है। और इन सब से बढ़कर चैनल के लिए जो गर्व की बात थी वो ये हुई कि सबसे कम वक्त में सबसे तेजी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर रखने वाले चैनल की कतार में आ खड़ा हुआ। यानी खानदेशी मूवीज चैनल ने आज डायमंड बटन अपने नाम करवा लिया है। ये कामयाबी बहुत कम चैनलों को नसीब होती है। फिलहाल आज वसीम अंजुम के चैनल खानदेशी मूवीज के सब्सक्राइबर 20 मिलियन के ऊपर हो चुके हैं, जो किसी ख्वाब जैसा है। यही नहीं, एक वक्त वो भी आया था कि खानदेशी मूवीज चैनल ने वर्ल्ड लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली थी। इसके अलावा ट्रेंडिंग वीडियोस में भी ये चैनल अक्सर टॉप पोजीशन पर ही रहता है। वसीम अंजुम के डायरेक्शन में बनने वाला वीडियो छोटू के गोलगप्पे ने तो हिस्ट्री बना दी। यूट्यूब की तारीख में इंडिया में अब तक सिर्फ 3 वीडियो सामने आए हैं जिनके व्यूज बिलियन में गए हैं। इनमें से एक है छोटू के गोलगप्पे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इस वीडियो को देख चुकी है। एक ही वक्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में ये वीडियो ट्रेंडिंग में टॉप पोजीशन पर था। डायमंड बटन, ट्रेंडिंग टॉप पोजीशन, वर्ल्ड लेवल टॉप कॉमेडी रैंक और बिलियन में व्यूज हासिल करना किस यूट्यूबर्स का सपना नहीं होता। खुशकिस्मती की बात यह है कि वसीम अंजुम को जहां ये एजाज हासिल हुआ, वहीं मालेगांव, बॉलीवुड और खानदेशी मूवी के लिए भी किसी एजाज से कम नहीं है। वसीम अंजुम के इंतहाई करीबी दोस्तों में जानी अप्पा और मजहर पहलवान का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों के साथ इनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं और ये दोनों खानदेशी एक्टर भी हैं, इसलिए वसीम अंजुम की हर वीडियो में नजर आते हैं। तो आओ कुछ देर इनकी शूटिंग पर चलते हैं। बच्चा, कैमरा रोल एंड एक्शन। बच्चा किस्मत को मत कोस, किस्मत बहुत अच्छी तेरी। हाँ बाबा, तुम भी मजाक कर रहे ना। चलते हैं पैसा स्टूडियो। ना छोकरी है। एक वक्त था जब यही बॉलीवुड के लोग अपना शौक पूरा करने के लिए फिल्में बनाया करते थे, अपने खर्च से शूटिंग किया करते थे। लेकिन आज ऐसे दिन भी आए हैं कि एक प्रोडक्शन हाउस की वजह से 50 घर के चूल्हे हंसी खुशी जल रहे हैं। शूटिंग के दौरान सहूलियात की कमी होने की वजह से कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता। वसीम अंजुम के चहीते जॉनी अप्पा को ऑटो रिक्शा से जंप लेना था। वो सुपरमैन की तरह कूद तो गए, लेकिन पैर की हड्डी टूटने की वजह से प्लास्टर लगाना पड़ा। यूं तो वसीम अंजुम फोटोग्राफर, एडिटर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा मजा डायरेक्शन में आता है। जमीन से आसमान तक पहुंचने के इस सफर में इनकी शख्सियत, मजाज और नजरिए में कोई फर्क नहीं आया। वो कल जैसे थे आज भी वैसे ही नजर आते हैं। वसीम अंजुम का कहना है कि हम तो अपना शौक पूरा किया करते थे, हमारे गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम अपना काम कर रहे थे, ऊपर वाले के रहमो करम से ऐसा कुछ हुआ कि आज हमारे पास बहुत कुछ है। वसीम अंजुम जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। उनका कहना है कि आज हमारे पास दौलत, शोहरत सब है, लेकिन ये चीजें तो आनी जानी है। मुमकिन है कल के हालात कुछ और हों, इसलिए हर वक्त शुक्र अदा करने में ही आफियत है। फिलहाल उनके कॉमेडी वीडियोस कैरेक्टर बेस्ड यानी छोटू दादा ही पर डिपेंड होते हैं। जब तक ये मामला चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। जब वक्त का तगाजा होगा तब सोचा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वसीम अंजुम कोई खास फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर वाले के सहारे और किस्मत के भरोसे जिंदगी के रास्ते पर चलते रहते हैं। वसीम अंजुम के फेवरेट एक्टर बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान है, एक्ट्रेस धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित है और आइडियल डायरेक्टर यश चोपड़ा जी हैं। वसीम अंजुम आज एक खुशहाल फैमिली के जिम्मेदार शख्स हैं। 2 प्यारे बच्चे हैं, बड़ा बेटा मोहम्मद मिकाइल और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद ज़ैदान है। खानदेशी मूवीज चैनल के अलावा छोटू ऑफिशियल के नाम से एक और चैनल चला रहे हैं। #सेलिब्रिटी एंड टीम की शुभकामनाएं वसीम अंजुम और इनके चैनल के साथ हैं। इसी तरह वो लोगों को इंटरटेन करते रहें ताकि लोगों के होठों पर मुस्कान बाकी रहे। ये थे आपके और हमारे चहीते वसीम अंजुम सर, जिनसे हमने यही सीखा कि आज में जियो और आज ही में खुश रहो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ। जय हिंद।
आफ्टर अ लॉन्ग हॉलीडे प्रियंका चोपड़ा जोनस भी नेटफ्लिक्स फिल्म वेब सीरीज के जरिए दोबारा इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। राजकुमार राव के साथ द व्हाइट टाइगर वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है। शोबिज दुनिया में शहनाइयां गूंज रही हैं। इंडियन आइडल जज एंड सिंगर नेहा कक्कर अपने पुराने दोस्त रोहनप्रीत सिंह के साथ 24 अक्टूबर 2020 को शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और फेमस बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ सिंगम गर्ल काजल अग्रवाल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। एक बड़ी खबर ये भी है कि हॉटी गर्ल तारा सुतारिया टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती 2 में नजर आएगी। मुंबई कोर्ट ऑर्डर इंक्वायरी अगेंस्ट कंगना रनावत एंड रंगोली चंदेल। लास्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज इज RRR फिल्म में आलिया भट्ट भी एक सॉन्ग में नजर आएगी जिसे उन्होंने खुद गाया है।